मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृताम् ध्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के यह राजवार्तिक नामक टीका के आधार से चौथे अध्याय के 19वें सूत्र के संदर्भ में हमारी यहाँ चर्चा चल रही है। 16 स्वर्ग और 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर आदि विमान हैं। ये सभी वैमानिक देव कहलाते हैं और उन वैमानिक देवों की क्या स्थिति है उसको यहाँ बतला रहे हैं। ऊपर ऊपर हैं। सबसे पहले तो हमारे को ये बात क्लियर हो जाए कि वैमानिक देवों की शुरुआत कहाँ से है, माने स्वर्ग की शुरुआत कहाँ से है। पेज नंबर 409 यहाँ हम नीचे से देख रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ है बिल्कुल। इसमें लिखा है, इस भूमि तल से 99,040 योजन ऊपर सौधर्म ईशान कल्प है। ये पहला दूसरा स्वर्ग है। कितना ऊपर हो गया इस धरती से? 99,040 योजन ऊपर। इस धरती से 99,040 योजन ऊपर 1000 योजन की नींव है। तुम्हें ऊपर से ज्यादा लगता है इसमें। एक 9,90,040 9 लाख। हाँ, 1 0 कम है इसमें, ज्यादा है। आपने 1 0 कम है, आप एक और लगा लीजिए बीच में। तो 99,000 से तो ज्यादा हो गया ना। 99,000 वो ज्यादा है। एक 0 ज्यादा है। अच्छा, 1 0 ज्यादा है। हाँ जी, हाँ, 99,000 में 3 0 आएगा ना, तो इसमें तो 1 0 ज्यादा है। हाँ, 1 0 ज्यादा है। ठीक है ना, कम कर लीजिए आप। तो 99,040 योजन। संजय जी, 1,000 यदि एक प्रश्न मेरा कि जब हम कहते हैं ना 16 स्वर्ग, फिर 9 ग्रैव्यक और 9 अनुदिशा, 5 अनुत्तर, तो इन सब को भी हम तो कहते हैं कि ऊपर सब स्वर्ग है, तो ग्रैव्यक, अनुदिशा, अनुत्तर ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये भी वैमानिक देवी हैं, लेकिन इनको स्वर्ग तो कह सकते हैं अपन, लेकिन ये स्वर्ग से भी कुछ विशिष्ट हैं, स्वर्ग से भी विशेष है। यहाँ के देवों के भोग देवांगनाओं के साथ में नहीं है। 16 स्वर्ग के ऊपर देवांगनाएं नहीं होती, स्त्रियां नहीं है। अच्छा, ठीक है। और इंद्र सामानिक वगैरह के भेद नहीं है, सब समान स्तर के हैं, समान लेवल के हैं। अच्छा, आप सोचिए, वो एक ऐसा लेवल है ग्रेवियक का लेवल, जिस लेवल पर पहुंचने के बाद में, जैसे पहला ग्रेवियक है तो पहले ग्रेवियक के सभी जीव समान स्तर वाले हैं, समान वैभव वाले हैं, समान सामर्थ्य वाले हैं। हाँ, कोई छोटा बड़ा नहीं है वहां, इसलिए वे सब अहमिंद्र कहलाते हैं। ग्रेवियक, अनुदिश और अनुत्तर वाले सभी अहमिंद्र कहलाते हैं। और 16 स्वर्ग तक इंद्र वगैरह के भेद है, 10 भेद है, हमने पहले देखे। देखिए, 3 लोक का विभाजन हमने पहले किया था, आपको ध्यान होगा। 14 राजू की ऊंचाई है पूरे 3 लोक की। पूरा का पूरा 3 लोक नीचे से ऊपर तक 14 राजू ऊंचाई वाला है। इस 3 लोक के बीच में त्रस नाड़ी है, वो कुछ कम 13 राजू हाइट वाली है। लोक में 7 राजू नीचे अधोलोक, 7 राजू ऊपर ऊर्ध्वलोक, और बीच में मध्यलोक है। माने अधोलोक की ऊंचाई 7 राजू, ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई कुछ कम 7 राजू, और मध्यलोक की ऊंचाई 1,40,000 योजन है।
1,40,000 योजन जो मध्यलोक की ऊंचाई है वो है सुमेरु पर्वत के बराबर। आप लोगों को ध्यान होगा, पहले भी मैं ऐसी बात कर चुका हूँ कि तीनों लोकों के विभाजन का आधार सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत ही तीनों लोकों के विभाजन का आधार है, वही विभाजन करता है तीनों लोकों का। अधोलोक में 7 नरक, ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग आदि और बीच में मध्यलोक, इन तीनों का बंटवारा सुमेरु पर्वत के आधार से हो रहा है। क्या आधार है कि सुमेरु पर्वत के नीचे से अधोलोक का प्रारंभ, सुमेरु पर्वत के ऊपर से ऊर्ध्वलोक का प्रारंभ, और सुमेरु पर्वत की हाइट बराबर मध्यलोक। अब सुमेरु पर्वत की हाइट कितनी है? तो सुमेरु पर्वत की हाइट 1,40,000 योजन की है। इसका मतलब मध्यलोक भी 1,40,000 योजन हाइट वाला है। इसमें 1,40,000 योजन में 1,000 योजन की तो नींव है, सुमेरु पर्वत की जड़ है, और 99,040 योजन ऊपर है पर्वत। तो हम जिस धरातल पर हैं, इस धरातल से 1,000 योजन नीचे नींव हो गई, और जहां खड़े हैं वहां से 99,040 योजन ऊपर स्वधर्म ईशान स्वर्ग हो गया। पहला दूसरा स्वर्ग शुरू हो गया। देखिए मैं आगे पढ़ता हूं, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें आगे लिखी हुई हैं। उनके 31 विमान प्रस्तार हैं, 31 पटल हैं, मंजिलें हैं पहले दूसरे स्वर्ग की। ऋतु चंद्र विमल आदि उनके नाम हैं विमानों के। मेरु पर्वत के शिखर और ऋतु विमान में मात्र 1 बाल का अंतर है। क्या कहा? ऋतु विमान स्वधर्म स्वर्ग का पहला विमान, सबसे नीचे वाला, पहले पटल पर। 31 पटल हैं कुल, 31 पटलों में से पहले पटल पर, फर्स्ट नंबर वाले लेवल पर, जिसका नाम था सेंटर में इंद्रक विमान का नाम ऋतु विमान। इस ऋतु विमान में और सुमेरु पर्वत के टॉप पर, माने अपन जैसे यहाँ से चले ऊपर की तरफ, अभी सुमेरु पर्वत के नीचे खड़े हों और ऊपर चलना प्रारंभ करें। आप कल्पना कीजिए हम लोग सब खड़े हुए हैं मेरु पर्वत के नीचे, और मेरु पर्वत के नीचे से हमने ऊपर जाना प्रारंभ किया। तो कितना ऊपर तक चले? तो कहा 99,040 योजन ऊपर तक आपको चलना पड़ेगा। इतनी हाइट है सुमेरु पर्वत की। बोले फिर जैसे ही 99,040 योजन ऊपर पहुंचे, मेरु पर्वत के टॉप पर 40 योजन वाली जो चूलिका है उसके शिखर पर देखते हैं तो 1 बाल के अंतराल से पहला विमान ऋतु विमान, जो कि स्वधर्म स्वर्ग का इंद्रक विमान है। इंद्र नहीं रहता उसमें, इंद्रक तो उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सेंटर में है। बस इतना अंतराल है। यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि पहले स्वर्ग और सुमेरु पर्वत के बीच में तो 1 बाल का अंतर है, लेकिन सिद्धशिला और सर्वार सिद्धि के बीच में 1 बाल का अंतर नहीं है। ठीक है, ऐसा भ्रम लोगों को है कि सिद्धशिला और सर्वार सिद्धि के बीच में 1 बाल का अंतर है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए आगे पढ़ता हूं मैं। ऋतु विमान से चारों दिशाओं में 4 विमान श्रेणियां हैं, विमानों की लाइनें हैं। विमान लाइन से हैं, बिल्कुल 4 लाइन हैं, चारों दिशाओं में 1-1 लाइन है।
दिमाग में चित्र बनते जाना चाहिए उसका। सबसे सेंटर में एक विमान है जिसका नाम है ऋतु विमान। उसके चारों दिशाओं में एक एक लाइन बनी हुई है विमानों की। इन चारों दिशाओं में लाइनों में प्रत्येक दिशा में 62 विमान हैं। 62 विमान हैं। विदिशाओं में पुष्प प्रकीर्णक है। ठीक है, अभी यहां तक क्लियर हो गया? 4 लाइन पढ़ी है अभी मैंने। यहाँ तक का स्वरूप बिल्कुल आपके उपयोग में पिक्चराइज हो जाना चाहिए, बिल्कुल पिक्चर की तरह उपयोग में स्पष्ट होनी चाहिए ये बात। क्या हो गया? 62 विमान हो गए चारों दिशाओं में। मध्य वाले का नाम है ऋतु विमान। ठीक, और चारों दिशाओं के बीच बीच में बिखरे हुए जो विमान हैं वे हैं पुष्प प्रकीर्णक। चलिए, प्रभा नामक इंद्रक की श्रेणी में 18वां विमान कल्प विमान है। भूल गए, इसको लगता है मेरे को कि इसके अंदर कुछ न कुछ मिसिंग हो गया है। मैं आपको बतलाता हूँ एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। अभी हमने 62 विमानों वाली जो लाइनें देखी थी ना, और बीच में एक ऋतु विमान था, ये पहला लेवल है। सेकंड लेवल में भी इसी सिचुएशन में चारों तरफ विमान और बीच में एक और इंद्रक विमान। फिर थर्ड लेवल, तीसरी मंजिल में इसी तरह से श्रेणीबद्ध, बीच में इंद्रक और चारों तरफ प्रकीर्णक बिखरे हुए। चौथी मंजिल में भी ऐसा ही है, 5वीं मंजिल में भी ऐसा ही है। ये पहले दूसरे स्वर्ग की 31 मंजिलें हैं। उन 31 मंजिलों में जो अंतिम मंजिल है, उस अंतिम मंजिल अर्थात 31वें पटल में सेंटर में प्रभा नाम का इंद्रक विमान है। ये इसमें दिया ना सेकंड लास्ट लाइन में, प्रभा नामक इंद्रक। इसकी श्रेणी की चर्चा करेंगे आगे। तो पहले वो प्रभा नामक इंद्रक कहाँ है, और फिर इस इंद्रक की श्रेणी में 18वां विमान कल्प विमान है, 18 नंबर का। उसके स्वस्तिक, वर्धमान और विश्रुत नामक के 3 प्रकार हैं। किसके? उस कल्प विमान के। फिर बाह्य प्राकार में अनीक और पारिषद, मध्यम प्राकार में त्रयश्रेष्ठ देव, और अंतर प्राकार में सौधर्म इंद्र रहता है। ख्याल में सौधर्म इंद्र कहाँ रहता है? प्रकार का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर कि 3 प्रकार है, मैंने 3 हिस्से हैं? तो समझ लीजिए प्राकार का अर्थ एक प्रकार से उसके, जैसे ये जो विमान बतलाए हैं ना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये विमान एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े नगर की तरह हैं। तो ये जो 18 नंबर की श्रेणीबद्ध विमान में जो कि साउथ की तरफ है, दक्षिण दिशा की तरफ जो विमान है, जैसे अभी अपन चारों तरफ विमान बतला रहे थे, श्रेणीबद्ध विमान, बीच में इंद्रक था और चारों तरफ 31वें पर पहुंचे हम। सेंटर में विमान है इंद्रक, उसका नाम है प्रभा। वहां से दक्षिण दिशा की तरफ चलें, प्रभा नामक इंद्रक से दक्षिण दिशा की तरफ चलें तो 18वां श्रेणीबद्ध विमान होगा 18 नंबर का। वो कल्प विमान ऐसा है वो जिसमें सौधर्म इंद्र रहता है। अब लेकिन वो विमान बहुत बड़ा है, नगरी है वो, उसमें भी 3 विशेष पार्टीशन समझ लीजिए आप। अच्छा, 3 प्रकार का मतलब 3 हिस्से हो गए। सबसे पहले बाहरी हिस्सा,
तीन प्राकार मतलब राउंड शेप में तीन पोर्शन अंदर अंदर आते हुए, उसको बस माइंड में पिक्चर बने आपके। ठीक है। विमान गोलाकार है, गोलाकार विमान में अंदर तीन गोले और बना लीजिए, किले की तरह, किले की तरह है बिल्कुल। तो ये जो सबसे पहला वाला जो है, जो स्वस्तिक, वर्धमान और विश्रुत नाम के तीन प्राकार हैं, इनमें बाह्य प्राकार में माने सबसे जो बाहर की तरफ है उसमें तो अनीक और पारिषद रहते हैं। ठीक है, 10 प्रकार थे ना, इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक। पारिषद और अनीक रहते हैं बाह्य वाले में। सेंटर वाले पोर्शन, हाँ जी। तो विदिशा में कुछ नहीं है, विदिशा में विमान नहीं है ना विदिशा में विमान। चार वो जो आया वो चारों दिशा में आया 60-62, पर विदिशाओं में तो वो प्रकीर्णन, विदिशाओं में श्रेणीबद्ध नहीं है। विदिशाओं के अंदर ऐसी निश्चित संख्या नहीं है। अच्छा। विदिशाओं के अंदर तो आपको इसमें यदि संख्या लिखी होगी तो हम पढ़ करके बतला देंगे, नहीं तो आपको कैलकुलेशन बतलाते हैं किस प्रकार से होगा, फिर आप उसको कैलकुलेट करने में वो आ जाएगा। अच्छा। माने आपको प्लस करना पड़ेगा, कितने इंद्रक हैं, कितने श्रेणीबद्ध हैं, इंद्रक और सारे श्रेणीबद्ध को मिलाएं, सबको टोटल करें, प्लस 32 लाख में से माइनस करें उसको, फिर तो जितने बचेंगे वो सब प्रकीर्णक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। माने स्वधर्म स्वर्ग में टोटल 32 लाख विमान हैं। उन 32 लाख विमानों में से अपने को पता है श्रेणीबद्ध जो हैं वो 62 है एक एक दिशा में, पहले पटल में, दूसरे पटल में 61 है, तीसरे पटल में 60 है चारों तरफ, चौथे पटल में 59 है, पांचवें पटल में 58 है, छठवें पटल के अंदर 57 है, 56 है, 55, 54, 53, 52, 51, 50, ऐसे प्रत्येक पटल में एक एक चारों तरफ श्रेणीबद्ध कम होता गया है। इंद्रक तो सब में एक एक ही है। तो इस तरह से उन सबको मिला करके सबका टोटल करेंगे तो 32 लाख विमान जो है, ये 32 लाख विमान, ये 32 लाख विमान तो हो गए सौदर में इंद्र के, और 28 लाख विमान हैं ईशान इंद्र के, और सब मिलकर के ये पूरे श्रेणीबद्ध इंद्रक और प्रकीर्णक बनेंगे। तो 32 लाख प्लस 28 लाख टोटल 60 लाख हो गए। अब 60 लाख में से 31 तो इंद्रक। समझ में आ रही है कि मैं किस गणित में उलझा रहा हूँ आप लोगों को? हाँ। 60 लाख मतलब 32 लाख विमान सौदर में इंद्र एक ही लेवल ना सभी, तो 32 लाख विमान तो सौदर में इंद्र के, और 28 लाख विमान ईशान इंद्र के, और दोनों मिलकर के हो गए 60 लाख विमान। 60 लाख विमान जो हैं ये इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक तीनों का टोटल है। ठीक है ना? ये जो 60 लाख विमान कहे पहले दूसरे स्वर्ग में, ये किसका टोटल है? इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक का टोटल है। अब इसमें इंद्रक कितने हैं? तो इंद्रक तो पता है 31 है, क्योंकि पटल 31 है, प्रत्येक पटल में एक एक है, तो 31 पटलों में 31 हो गए इंद्रक। अब श्रेणीबद्ध में थोड़ा सा पसीना आएगा अपने को कैलकुलेट करने में, श्रेणीबद्ध कितने होंगे। तो आप यदि श्रेणीबद्ध को यदि आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको 31 जगह पर आपको टोटल लगाना पड़ेगा। एक एक कम होता जाता है ना, 62 लेके एक एक कम होता जा रहा है ना, इसलिए। हाँ, तो चारों दिशा में 62 मल्टीप्लाई 62, देन 61 मल्टीप्लाई 61। नो मल्टीप्लाई नहीं, 62 मल्टीप्लाई बाय 4। Oh, 4. Sorry, yeah, 62 multiplied by 4, yeah. And then 61 मल्टीप्लाई बाय 4, 60 मल्टीप्लाई बाय 4। हाँ। इस तरह से कहाँ तक चलेंगे अपन?
31 नंबर तक 31 बार करेंगे ऐसा, 31 टाइम्स, कम करते 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 फिर सबका टोटल लगाएंगे तो ये श्रेणीबद्ध विमानों का टोटल आ जाएगा। अब इंद्रक और जोड़ लीजिए उस श्रेणीबद्ध में। अब जितने आ जाएंगे उन सबको आप घटा देवे कहाँ से, उसमें से 60 लाख में से, तो टोटल प्रकीर्णक आ जाएंगे। एक फार्मूला और है, वो क्या फार्मूला है, मतलब बात तो यही है, इसमें क्या है, 2-3 श्रेणीबद्ध तो है सौधर्म इंद्र की और एक श्रेणीबद्ध है ईशान इंद्र का। तो 32 लाख में से आप माइनस करने के लिए वो कर सकते हैं। मेरा फिर से बताइए, आपने क्या लास्ट में? चार दिशाओं के श्रेणीबद्ध विमान है ना। हाँ। सौधर्म और ईशान इंद्र के बंटवारे के लिए कोई ऐसी दीवार नहीं है दोनों के विमानों के लिए, बस विमान ही है, विमानों के स्वामी है, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए आप एक ऐसे बाजार की कल्पना कीजिए जिस बाजार में, जिस मार्केट में सेंटर में कोई वो बना हुआ हो, सर्कल हो, होते हैं ना किसी बाजार में, सेंटर में सर्कल है और चारों तरफ 4 रास्ते हैं, ठीक है, चारों तरफ 4 रास्ते हैं, तो उन चारों रास्तों के बीच में सेंटर में एक सर्कल है। अब हमने कहा ये जो आपको नगर दिखाई दे रहा है, कैसा नगर, जिसमें सेंटर में एक बहुत विशाल महल है और चारों तरफ लाइन से हैं और बीच बीच में सब तरफ है, ऐसा नगर की कल्पना कर सकते हैं अपन। दिखेगा अपने को, नगर ही दिखने लग गया अपने को, तो अब सिटी दिखने लग गई कोई। अब उस सिटी को 2 भागों में बांटना है। तो अब ये जो बीच वाली जो सड़क है, चाहे पूर्व से पश्चिम तक देखिए, चाहे उत्तर से दक्षिण तक देखिए, बीच में इंद्रक है। अब ये इंद्रक के तो 2 टुकड़े हो नहीं सकते, तो एक के हिस्से में जाएगा, 2 बंटवारे करने हैं अपने को। तो कहा ये जो बीच में जो सड़क आ रही है ना, पूर्व से पश्चिम तक जो सड़क जा रही है बीच में इंद्रक के होते हुए, तो पूर्व वाली सड़क भी, पश्चिम वाली सड़क भी, बीच का इंद्रक भी और दक्षिण दिशा की तरफ वाला पूरा का पूरा पोर्शन एक इंद्र का, और बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है वो दूसरे इंद्र के पास में, उत्तर साइड आएगा, उत्तर साइड वाला। तो उत्तर साइड वाली पूरी रोड माने यहाँ अपन देखेंगे तो उत्तर साइड वाले पूरे श्रेणीबद्ध विमान, और उस श्रेणीबद्ध विमान से लेफ्ट और राइट साइड में जितने भी प्रकीर्णक होंगे वो सारे प्रकीर्णक, उन सब का मालिक होगा ईशान इंद्र। माने देखिए 4 श्रेणीबद्ध हैं और 4 प्रकीर्णक हैं, 4 ही विदिशाएं हैं ना, प्रकीर्णक भी 4 विदिशाओं में ही होंगे और एक इंद्रक है। अब इनमें बंटवारा करना है अपने को, 4 विदिशाओं के विमान, विदिशाओं में प्रकीर्णक विमान, और 4 श्रेणीबद्ध विमान 4 दिशाओं में श्रेणीबद्ध लाइनें और बीच में इंद्रक, इनमें बंटवारा करना है अपने को सौधर्म और ईशान में। तो इंद्रक आधा आधा हो जाएगा? नहीं, इंद्रक पूरा सौधर्म इंद्र के पास में। ओके, पूरा आ जाएगा, पूरा का पूरा सौधर्म इंद्र के पास। और इंद्रक से जुड़ी हुई जो पूर्व पश्चिम तक फैली हुई श्रेणीबद्ध पंक्ति थी, पहले पटल में 62 विमान पूर्व में, 62 विमान पश्चिम में, ठीक है ना, वो भी सब सौधर्म इंद्र के पास है। ऐसे दूसरे पटल में भी, ऐसे तीसरे पटल में भी, चौथे पटल में भी, 5वें पटल में भी। कुछ ख्याल में आता है पिक्चर कैसा बनेगा?
आप इसको जब तक रख करके नहीं बनाएंगे, आपके माइंड में जब तक इसको पिक्चराइज नहीं करेंगे ना, तब तक आपको एक्चुअल लोकेशन ख्याल में नहीं आएगी और सही उसका स्वरूप भी नहीं बनेगा अपने दिमाग में। कैसी स्थिति होगी इसकी? नहीं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप बता रहे तो। बहुत सरल है कुशल जी भाई साहब, बिल्कुल इतना सरल है कि आप इसको बनाने के लिए अपने माइंड में बिल्कुल सेंटर में रख दीजिए एक बोतल। कुछ भी जो आपकी टेबल देखिए, आपकी टेबल जहाँ भी आप बैठे हो, जो सामान दिख रहे हैं ना, उन सामानों को यूज में लेकर के आप पिक्चर बना लीजिए। कैसे बनेगी? मैं तो यहाँ जहाँ बैठता हूँ, ये पुस्तकों के बीच में बैठता हूँ, मेरे सामने बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है ये। तो अभी मेरे को ऐसा दिखता है कि एक बीच में रखा है मोबाइल। अब इस मोबाइल को बीच में रखो और इसके ऊपर एक एक करके पूरे 31 मोबाइल रख दो। ये 31 हो गए इंद्रक, 31 इंद्रक हो जाएंगे। और उसके चारों तरफ पुस्तक रख दो हैं। एक तरफ पूर्व दिशा के अंदर अपन ने लाइन से 62 किताबें रखी, 62 कोई चौक के टुकड़े रखे, 62 मोबाइल रखे, 62 कोई भी चीज, 62 पूर्व दिशा में। पश्चिम दिशा में भी 62 इसी तरह से रख दिए, उत्तर में भी 62 रख दिए और दक्षिण में भी 62 रख दिए। फर्स्ट लेवल पर सेंटर में 31 रखे हुए हैं, लाइन से एक के ऊपर एक। चारों दिशाओं में भी अपन ने फर्स्ट लेवल पर 62 रखे हैं। सेकंड लेवल पर जो 62 थे ना, उनमें सेकंड लेवल के ऊपर 31 रख दो सबके ऊपर, चारों दिशाओं में। 31 नहीं, 61 चारों दिशाओं में। फिर तीसरे लेवल में चारों दिशाओं के ऊपर 60 रख दो। बन रही है कोई पिक्चर दिमाग में? हाँ। चौथे लेवल पर 59 हो जाएंगे चारों दिशाओं में। अभी कैसी शेप बन रही है दिमाग में? 62, 61, 60, ऐसा एक स्लैब बनता जा रहा है, नीचे से जमीन से देख रहे हैं अपन, पिरामिड की तरह। पिरामिड की तरह। तो अभी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचेंगे अपन? 31वें तक पहुंच गए। अब ये पूरा सेट पिरामिड बन करके तैयार हो गया अपने पास में। अब इसमें क्या करना है अपने को कि सिर्फ अब इसमें चारों तरफ अपन ने प्रकीर्णक नहीं बिछाए हैं। अभी इसी लेवल के ऊपर प्रकीर्णक बहुत सारे विमान विदिशाओं के अंदर फैला दीजिए, बिखेर दीजिए, बहुत सारे, अनकाउंटेबल, बिना किसी सिस्टम के ऐसे ही बिखरे हुए हैं, जिनका कोई सिस्टम नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई पंक्ति नहीं है। लेवल जरूर है, मंजिलें 31वीं मंजिल तक, ठीक है। अब इनमें 3 तो श्रेणीबद्ध, बीच के सारे इंद्रक और 2 कॉर्नर। 3 श्रेणीबद्ध के बीच में जो 2 कॉर्नर्स के अंदर जितने प्रकीर्णक होंगे, पुष्प प्रकीर्णक, ये सब का सब बंटवारा, इतना सब कुछ जितना बोला है, वापस बोलता हूं, इतने सब में से सौदर में इंद्र कितनों विमानों का मालिक है? पूर्व की पूरी लाइन, पश्चिम दिशा की पूरी लाइन, सेंटर के सारे विमान, दक्षिण दिशा की पूरी लाइन, ठीक है ना। और इसके अलावा 2 दिशाओं के प्रकीर्णक, इन सब का मालिक है सौधर्मेंद्र। बेचारे ईशान इंद्र के खाते में कितने विमान आए? तो कहेंगे 2 तो पुष्प प्रकीर्णक वाला एरिया और एक उत्तर दिशा वाले श्रेणीबद्ध विमानों का ग्रुप, बस इतना सा ईशान इंद्र के खाते में है। उनका मालिक ईशान इंद्र है। अब इस पूरे पिरामिड में इनकी शासन व्यवस्था कहां से चल रही है उसे देखें अपन। इस पूरे पिरामिड में सौदर में इंद्र कौन से विमान में बैठकर अपने पूरे शासन व्यवस्था को चला रहा है? तो हम देख रहे हैं 31वीं मंजिल पर मध्य में एक प्रभा नाम का श्रेणीबद्ध इंद्रक विमान था। उसका नाम था प्रभा, विमान का नाम।
31वीं मंजिल पर सेंटर वाला विमान, इधर यहाँ तक चले गए अपन, फटाफट लिफ्ट से ऊपर 31वीं मंजिल पे पहुंच गए। अब क्या करें, 31वीं मंजिल पर पहुंचने पर अपने को चारों दिशाओं में रास्ते दिखाई दे रहे हैं, तो कहा नहीं नहीं, आप दक्षिण दिशा वाले रास्ता पकड़ लीजिए। 31वीं मंजिल पर पहुंचने के पश्चात आपको वहां 4 रास्ते दिखाई देंगे चारों दिशाओं में। आप दक्षिण दिशा की तरफ वाला रास्ता पकड़ लीजिए और इस रास्ते में चलने पर आपको 18 नंबर का श्रेणीबद्ध विमान मिलेगा। ठीक है, उस 18 नंबर के श्रेणीबद्ध विमान जो कल्प विमान है, जो प्रमुख विमान है, स्पेशल विमान है, इस विमान में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो पहला परकोटा आपको मिलेगा जिसमें अनीक और पारिषद जाति के देव रहते हैं। उसी 18 नंबर के श्रेणीबद्ध विमान में जब आप दूसरे परकोटे के अंदर जाएंगे, मध्यम प्रकार में पहुंचेंगे, तो वहां 33 देव त्रयस्त्रिंश जाति के, त्रयस्त्रिंश नाम की योग्यता है, ये मंत्री हैं, सब ये मिनिस्टर हैं, ये सौधर्म इंद्र के मिनिस्टरों के विमान हैं, मतलब वहां रहने के स्थान है। और बिल्कुल मध्यम प्रकार में जब पहुंचे तो वहां सौधर्म इंद्र रहता है, वहां महल है सौधर्म इंद्र का। क्या ख्याल में आ गई कि सौधर्म इंद्र के रहने की लोकेशन किधर कैसी है? हाँ जी। ये ट्रेवल भी करते हैं सौधर्म इंद्र सब? हाँ, पूरे विमान राज्य लेकर के नहीं करते हैं, विमान लेकर के ट्रेवल नहीं होता है, दूसरे विमान कृत्रिम बनाते हैं ये लोग माया से। अच्छा, ये जिन विमानों की बात कही है अभी, ये पूरा का पूरा पिरामिड जो अभी अपन ने देखा है, ये पिरामिड ज्यों का त्यों रहेगा, अनादि अनंत स्थिर है, ये स्थिर है। इसमें से कोई विमान गति वाला नहीं है, गमन करने वाला नहीं है, परमानेंट रहने वाले हैं। अब सौधर्म इंद्र को कहीं जाना है तो वो अलग से एक विमान की रचना करता है माया के माध्यम से, अपने विक्रिया से, और उस विमान में बैठ करके चला भी जाता है। वास्तव में तो विमान की इनको कुछ जरूरत नहीं होती, लेकिन विमान में तो इसलिए जाते हैं कि थोड़ा सा वैभव दिखता है, प्रदर्शन। बाकी तो ये पलक झपकते कहीं भी पहुंच जाते हैं, इनको कहाँ विमानों की जरूरत है ना। जैसी स्थिति मैंने आपको सौधर्म इंद्र के बारे में बतलाई है, ठीक वही स्थिति ईशान इंद्र के बारे में भी है। क्या स्थिति है ईशान इंद्र के बारे में? कि देखिए, जब हम 31वीं मंजिल पर पहुंचकर दक्षिण दिशा की तरफ गए थे तो 18 नंबर का विमान सौधर्म इंद्र का था। अभी आप वापस 31वें नंबर की मंजिल पर सेंटर में पहुंचिए। अब उत्तर दिशा की तरफ चलिए, नॉर्थ में चलें। अब आप जब आप नॉर्थ में चलते हैं तो 18 नंबर का विमान ईशान इंद्र का होगा। ये दूसरा इंद्र है, ईशान इंद्र। ठीक है, बोलो तो नहीं है यहाँ तक? नहीं, बराबर। मैं पढ़ता हूँ आगे मैटर। देखिए आप पेज नंबर 410 पर। उस विमान की दूसरी लाइन है ये 410 पेज की। उस विमान की चारों दिशाओं में 4 नगर हैं। चारों दिशाओं में, उस विमान की चारों दिशाओं में उसके 32 लाख विमान हैं। तैतीस त्रयस्त्रिंश, माने ये कह रहे हैं कि जो 32 लाख विमान है सौधर्म इंद्र के हैं और 33 त्रयस्त्रिंश हैं सौधर्म इंद्र के। ये सौधर्म इंद्र का परिकर बतला रहे हैं। 84,000 आत्मरक्ष हैं, 3 परिषदें हैं, 7 प्रकार की सेना है। अनेक माने सेना। 84,000 सामान्य जाति के देव हैं। सौधर्म इंद्र के 4 लोकपाल हैं। ये जो आपने सुने होंगे ना कुबेर वगैरह,
ये सब लोकपाल हैं सौधर्मेंद्र के। सोम, वरुण, यम को, ये जो लोकपाल शब्द आया ना, 4 लोकपाल हैं सौधर्मेंद्र के। ये लोकपाल क्या होता है? लोकपाल कैसे होते हैं? ये प्रमुख लोकपाल, वास्तव में लोकपाल शब्द का अर्थ तो होता है पुलिस। लोकपाल माने पुलिस। लेकिन यहाँ जो 4 जो लोकपाल हैं, ये 4 प्रमुख कार्यों के कर्ता हैं। उनमें चारों के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। 4 में से कुबेर तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कुबेर क्या होता है? जैसे आपने कहीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं वगैरह देखी होंगी, धन जो रखता है। और देखिए कभी पंचकल्याणक देखा है कभी? मैंने नहीं देखा। चलिए कोई बात नहीं, तभी देखा था, अभी याद नहीं। हाँ कोई बात नहीं। आप कभी पंचकल्याणक की चर्चा सुने? अभी वहाँ टोरंटो में होने वाला है, आप लोगों के नजदीक, जुलाई में। 6 जुलाई से 14 जुलाई तक का कार्यक्रम है। 6 जुलाई से 13 जुलाई तक का कार्यक्रम है वहाँ। 6 से 13 तक पंचकल्याणक है, जुलाई में, जुलाई 2014 में। तो मुझे ये बतलाना है कि उसमें बहुत सारे इंद्र बनाए जाते हैं और सब माता पिता वगैरह और सब बहुत सब होते हैं। एक कुबेर भी होता है। आप कभी पूछिए उन लोगों से, ये जो इंद्र बनाए हैं ये तो समझ में आ गए। जैसे सौधर्म इंद्र बनाए तो समझ में आ गया पहले स्वर्ग का है। ईशान इंद्र बनाया तो हमारे समझ में आ गया कि दूसरे स्वर्ग का इंद्र होगा, उसका नाम ईशान इंद्र है। ऐसे ही एक सनत कुमार इंद्र है, महेंद्र है, तो तीसरे और चौथे स्वर्ग का इंद्र है। तो जितने उन्होंने इंद्र बताए वो सब इंद्र समझ में आ गए। लेकिन एक बीच में ना सौधर्म इंद्र के बगल में कुबेर को और बैठाते हैं। ये कुबेर क्या होता है? ये पूछिए आप थोड़ा। कुबेर क्या होता है? कुबेर कौन होता है? कुबेर कहाँ से आता है? ये क्या कहलाता है? ऐसा क्या है इसमें कुबेर में? ये कौन से स्वर्ग का इंद्र होता है कुबेर? बहुत सारे लोग जवाब देने में असमर्थ हो जाएंगे, लेकिन आपको इस बात का पता होगा क्योंकि आपने राजवार्तिक के आधार पर 4 लोकपाल की जब चर्चा पढ़ी तो ये बात जानी कि सौधर्म इंद्र के ये 4 लोकपाल हैं जिनके नाम हैं सोम, वरुण, यम और कुबेर। एक का नाम है सोम, एक का नाम है वरुण, एक का नाम है यम और चौथे का नाम है कुबेर। तो एक कुबेर क्या है? ये लोकपाल है। ये जो लोकपाल कहा ना हमने, ये चारों ही लोकपाल एक भवावतारी होते हैं। ये चारों ही लोकपाल अगले भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। ये सब के सब लोकपाल वहां से मर करके मनुष्य बनेंगे और मनुष्य बन के अगले भव में मोक्ष जाएंगे। मनुष्य बन के उसी भव से दीक्षा लेके मोक्ष जाएंगे। आपने ये बताया कि प्रमुख कार्य करता है ना? हाँ, अब ये आती है शास्त्रों में, इनके बस 4 लोकपाल हैं, ऐसी चर्चा मिलती है। इनमें कुबेर अपने को हाईलाइट दिखता है क्योंकि कुबेर की सारी व्यवस्था, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा इसके पास में है। पूरी अर्थव्यवस्था कुबेर के पास में होती है सौधर्म इंद्र की। संजय जी, पैसे की इंद्र को सेना की क्या जरूरत है? वहाँ पर वहाँ पर युद्ध तो होता नहीं है, तो सेना क्यों है? वैभव है, वैभव है उसका, है ना। कोई भी, जैसे समझ लीजिए आप किसी भी आयोजन में जब कोई ऐसे राजा महाराजा चलते हैं तो कोई धूप नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन
एक आदमी पीछे, 2 आदमी ऐसे चलते हैं, दोनों तरफ चंवल ढोते हुए चलते हैं। क्या जरूरत है उन चंवल ढोने वालों की? राजा की बात कर रहा हूँ मैं, विशेष महापुरुष की बात कर रहा हूँ। ये सम्यक दृष्टि है ना? हाँ, सम्यक दृष्टि है तो धर्मेंद्र, अगले भाव से मोक्ष जाएगा। होता है बस वैभव, सिपाही हैं, चौकीदार हैं, बॉडीगार्ड हैं, लोग हैं, वैभव है। मतलब वो एक ऐसा नहीं है कि चुपचाप कहीं, इतना पुण्यहीन नहीं है कि वो चुपचाप कहीं अकेला सुनसान बैठा हो, उसके साथ में पूरा लंबा चौड़ा लवाजमा है उसका। पर वो युद्ध नहीं करता है। हाँ, युद्ध तो नहीं करता है, ऐसे कोई युद्ध की बात नहीं है। आप देखिए ना, आपकी जब ओबामा जी इधर से उधर जाते होंगे तो कितनी गाड़ियां आगे पीछे चलती होंगी? वो तो डर से ना, कि सिक्योरिटी का डर है उनको, डर से चलते हैं। नहीं, सिक्योरिटी के पर्पज से भी, और लेकिन इसके अलावा भी उनका वैभव है, वो शान है उनकी। अकेली एक सच में कौन क्या करने वाला है? सिक्योरिटी तो एक बहाना है। सच में तो जब वो गाड़ियां निकले तो मालूम चले कि हाँ कोई हस्ती निकली है। कोई ऐसा कुछ डर वाली बात नहीं है। और वो सुरक्षा तो आगे पीछे एक एक गाड़ी से भी हो सकती है, लेकिन 10-20 गाड़ियां आगे पीछे चलती रहती है तो पब्लिक देखने वालों को लगे कि हाँ कुछ ना कोई विशेष व्यक्ति जा रहा है। ठीक बात है। जैसे मान लीजिए किसी का जुलूस निकालना हो। हाँ जी। अब जुलूस निकालने के अंदर हाथी घोड़े, अब उनसे क्या मतलब है जी? जुलूस में हाथी तो क्या करेंगे और बैंड भाई वो घोड़े क्या करेंगे? हाँ जी, ठीक बात है। उनसे क्या लेना देना? कुछ सहयोग नहीं, सिर्फ महिमा और कुछ नहीं। ऐसा ही है बस। हाँ जी। चलिए, तो ये इनका वैभव और बतलाते हुए कह रहे हैं, पद्मा आदि अग्रमहिषी, ये अग्रमहिषी मतलब प्रमुख देवियां, और 40,000 वल्लभिकाएं, जो देवांगनाओं के ही प्रकार वगैरह हैं। पद्मादि 8 अग्रमहिषी हैं, मतलब 8 प्रमुख देवी हैं, जिसको अपन शची के नाम से जानते हैं ना। वो अकेली शची नहीं है, शची जैसी 8 होती है। और 40,000 वल्लभिकाएं। इन वल्लभिकाओं के अतिरिक्त फिर और कह रहे इत्यादि विभूति है। ऐसी बहुत सारी विभूति सौधर्म इंद्र के पास में होती है। फिर प्रभा विमान से उत्तर में 18वें कल्प विमान में ईशान इंद्र रहता है। आगे देखो बात, अभी अपन क्या बात कर रहे थे? दक्षिण दिशा की तरफ प्रभा नामक इंद्र से 18वें नंबर के कल्प में, 18वें नंबर के विमान में सौधर्म रहता था दक्षिण दिशा में, और उत्तर दिशा की तरफ ये रहता है ईशान इंद्र। दक्षिण में सौधर्म और उत्तर में ईशान इंद्र रहता है। उसी पटल में, उसी लेवल पे, उसी पटल में, 31वें पटल में। बिल्कुल जी। जो कोई भी प्रमुख है ना, अपने में जो प्रमुख है, कोई भी, जैसे समझ लीजिए आपके यहाँ भी, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था चलती है उसमें चाहे वो राजभवन हो मानिए, या फिर राजधानी हो, सेंटर प्लेस चुनते हैं जिस जगह से सब पर निगरानी रखी जा सके, जिस जगह से सब पर कंट्रोल किया जा सके, सब दिशाओं में, सब तरफ। तो 31वां पटल तो सबसे ऊपर हो गया कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। अब 31वें पटल में भी सेंटर में, क्योंकि वहां पहुंचेंगे आप, तो मैं समझता हूँ शायद 62 में से 31 कम कर दिए, 30-32 के आसपास बचेंगे शायद, मेरे ख्याल से कुछ एक एक घटते हुए गए थे 31वें पटल तक। तो 18वें नंबर के श्रेणीबद्ध विमान में है वो, तो वहां से वो अपने शासन के अंदर पूरा कंट्रोल कर सकता है। तो इसका परिवार सौधर्म की तरह है, ईशान इंद्र का भी परिवार ये सौधर्म के समान है। इसी तरह 16वें स्वर्ग का वर्णन है। इस तरह से इन्होंने ये
एक सौदर में इंद्र की व्यवस्था को बतला दिया। ईशान उसके समान है। ये 31 पटल पहले दूसरे के थे, फिर तीसरे चौथे में ओनली 7 पटल, सिर्फ 7 पटल है, क्योंकि 63 पटल हैं तो टोटल 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवियक, अनुदिश, अनुत्तर वादी सब मिला करके। तो अभी अपने को कहाँ तक आ गए अपन, यहाँ 16 स्वर्ग का वर्णन हो गया। अब 16 स्वर्ग के ऊपर की क्या स्थिति है और मध्य में क्या विशेष कुछ बातें आई है, इसकी चर्चा अपन यहाँ से कल के स्वाध्याय में आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यही विराम देते हैं। ठीक है, ठीक है। या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देवता हूँ।